तो इस बार शुरुआत से ही आपको सोयाबीन की फसल पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कुछ दिन पहले हमने आपको सोयाबीन के कुछ बीज के बारे में बताया था कि कौन सा सीड आपको लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिले। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि सोयाबीन में जब खरपतवार हो जाता है तो उस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आपको कब दवाई का उपयोग करना चाहिए, उसी के साथ साथ कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए। काफ़ी सारे किसान भाई बुआई के तुरंत बाद ही खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि करीब एक महीने तक 25 से 30 दिन तक खरपतवार नहीं होता है। कुछ किसान भाई जब फसल 20 दिन के लगभग हो जाती है, 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसके बाद खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं। सोयाबीन में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए सभी किसान भाई अपने अपने हिसाब से अलग अलग दवाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ किसान भाई बुआई से पहले ही खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर लेते हैं, कुछ किसान भाई बुआई के तुरंत बाद यानी 24 से 72 घंटों के अंदर ही खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर लेते हैं, और कुछ किसान भाई 20 से 22 दिन के बाद खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं। सभी किसान भाइयों का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से दवाई का छिड़काव करते हैं। तो जैसा कि शुरुआत में अगर आप बुआई कर रहे हैं और बुआई से पहले ही अगर आप खरपतवार को नियंत्रण करना चाहते हैं तो वैसे में भी आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यानी कि बुआई से पहले आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए और फिर बुआई के बाद में और बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। तो इस तरीके की 3 दवाइयाँ हैं, तीनों के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड, यानी कि बुआई से पहले आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है। तो बुआई से पहले आपको BASF कंपनी की वेलर का उपयोग करना है। ये एक प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड है, इसमें आपको पेंडामेथिलिन 30% मिलता है, उसी के साथ साथ इमाजिथापर 2.5% मिल जाता है। अब इसका उपयोग जब भी आप करते हैं तो आपको सोयाबीन की बुआई से पहले इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब आपने जैसे ही इसका छिड़काव किया, जैसे ही बारिश हुई, बारिश के बाद आपको इसका छिड़काव कर देना है, और छिड़काव करने के बाद फिर आपको तुरंत बुआई कर देना है। अब जो किसान भाई प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहते हैं वो इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। BASF की यह दवाई आती है और इसका उपयोग काफ़ी सारे किसान भाई करते भी हैं। हम बात कर लेते हैं बुआई के तुरंत बाद में आपको कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए। तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि सीड ड्रिल पर थोड़ा सा जुगाड़ बना लेते हैं और बुआई भी होती रहती है और उसके पीछे खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग भी चलता रहता है, छिड़काव भी चलता रहता है। तो वैसी कंडीशन में आपको 2 प्रकार की दवाइयों के बारे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे तो डाव कंपनी की स्ट्रॉन्ग आर्म का उपयोग करें या फिर टाटा की मार्क का उपयोग करें। ये दोनों दवाइयाँ सेम कंटेंट वाली होती है और चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों पर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब इसकी जो दवाई आती है, इसका एक पाउच आता है 12 ग्राम का, और प्रति एकड़ का खर्च इसका जो आता है 650 रुपये के लगभग आ जाता है। तो काफ़ी सारे किसान भाई इसका भी उपयोग करते हैं, लेकिन इस दवाई की थोड़ी सी कमियां हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो किसान भाइयों, जब भी आप बुआई के तुरंत बाद अगर खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते हैं तो कभी कभार उनके रिजल्ट आपको ठीक से नहीं मिलते हैं। अब उसका कारण क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश प्री मौसम बारिश हो जाती है, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और बुआई किसान नहीं कर पाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से बारिश होती है, पर्याप्त नमी बनती है खेत में, फिर उसके बाद किसान बुआई करते हैं। अब जब पहली बारिश हो जाती है प्री मानसून हल्की फुल्की बारिश में, क्या होता है कि खरपतवार के कुछ बीज अंकुरित हो जाते हैं, और फिर आप दूसरी बार जब बारिश होती है फिर नमी बनती है और फिर बुआई करके खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं, तो जो अंकुरित बीज होते हैं उन पर इसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है, जिससे खेत में खरपतवार निकल आता है। तो ऐसी कंडीशन जब भी बने, जब भी प्री मौसम बारिश हो, तुरंत बोनी आप ना करें, तुरंत आप सोयाबीन की बुआई ना कर रहे हो, तो ऐसे में आपको टाटा की स्ट्रॉन्ग आर्म या मार्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर बारिश एक बार ही हो जाती है और तुरंत आप बुआई कर रहे हैं तो वैसे में फिर आप इन दोनों दवाई में से किसी का भी एक का छिड़काव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बुआई के तुरंत बाद स्प्रे खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए PI कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन वह प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी उसकी वीडियो चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो किसान भाइयों, अभी हमने जाना बुआई से पहले वाली दवाई खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी डालनी चाहिए, उसी के साथ साथ बुआई के तुरंत बाद आपको खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाई डालनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि बुआई जब आप कर देते हैं सोयाबीन की, तो उससे 15 से 20-22 दिन के बाद आपको कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए। देखिए, सबसे बेस्ट कंडीशन तब बनती है खरपतवार जब 2 से 3 पत्ती का होता है, तब आपको इस प्रकार की दवाई का उपयोग करना चाहिए। चाहे आपकी फसल 18 दिन की हो, 20 दिन की हो, 22 दिन की हो या फिर 24 दिन की हो। खरपतवार अगर 4 पत्ती का हो गया है, 5 पत्ती का हो गया है, तो ऐसे में तुरंत आपको हम जो दवाई बता रहे हैं उसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आप 2 से 3 प्रकार की दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है BSF कंपनी की परस्यूट, दूसरे नंबर पर आती है अदामा कंपनी की वीड ब्लॉक। इन दोनों में से किसी का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें आपको इमाजी थापर 10% SL फॉर्म में मिलता है और इसका उपयोग काफ़ी सारे किसान भाई करते हैं और किसान भाइयों की सबसे पसंदीदा दवाइयों में ये 2 दवाइयाँ ही हैं। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इस दवाई की एक थोड़ी सी कमी ये है कि इसमें जो बोखना खरपतवार आता है, जो कि फैल जाता है, जकड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा फैलता है। बोखना जो खरपतवार आता है जिस पर नीले फूल आते हैं, उस खरपतवार को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम इफ़ेक्ट करता है, जिससे वह खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर क्लोरोमिराइन इथाइल की एक डिब्बी मिलानी है। अब क्लोरोमिराइन इथाइल आप अलग से अकेला भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आप इमाजी थापर के साथ उसको मिलाकर डालें। इमाजी थापर आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए और अगर आप क्लोरोमिराइन इथाइल इसके साथ मिला रहे हैं तो करीब 4 ग्राम के लगभग आपको मिलाना चाहिए, जो कि 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। अब जो क्लोरोमिराइन क्लोबेन की जो डिब्बी आती है, इसमें 25% आपको क्लोरोमिराइन इथाइल मिलता है। ये 15 ग्राम की फुल डिब्बी आती है, जिसकी आपको 2 से 2.5 एकड़ में आप डाल सकते हैं और इसका जो खर्च आता है 220 रुपये के लगभग आ जाता है। तो क्लोरोमिराइन इथाइल का आप जब भी उपयोग करें तो सीमित मात्रा में करें। ज़्यादा अगर उपयोग करेंगे, मतलब जितनी मात्रा बताई गई है उससे ज़्यादा अगर आप छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोयाबीन को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचा देता है। तो इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करें। इमाजी थापर में अगर आप मिला रहे हैं तो 1 लीटर के साथ आपको करीब 4 ग्राम के लगभग मिलाना है और फिर छिड़काव कर देना है। तो इस तरीके से आप वीड ब्लॉक, परस्यूट और बोखना को अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्लोरोमिराइन इथाइल का उपयोग कर सकते हैं सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए। अब इसके आगे भी एक दवाई के बारे में आपको मैं बता दूं कि कुछ किसान भाइयों की पसंदीदा दवाइयों में अदामा कंपनी की सकेत का नाम भी आता है। अब सकेत एक ऐसी दवाई है जिसमें आपको बार बार किसी 3 से 4 प्रकार की डिब्बियों को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, 3 से 4 केमिकल को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अदामा कंपनी की सकेत का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। इसके अंदर जो कंटेंट आता है, इमाजी थापर 3.75% और प्रोपाक्विजाफॉप 2.5% मिलता है। तो इसका उपयोग भी आप सोयाबीन, तुअर, मूंगफली तीनों पर कर सकते हैं। अब बात आती है सावधानियों की। तो यहाँ पर हमने आपको सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में बता दिया, मतलब बुआई से पहले, बुआई के तुरंत बाद और बुआई से 20 से 25 दिन के बाद। अब बात करते हैं कि इन तीनों दवाइयों का अगर आप स्प्रे करते हैं, 3 में से किसी भी एक दवाई का स्प्रे करते हैं, तो आपको सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ स्प्रे करते समय आप कट नोजल का स्प्रे कर रहे हों और 1 एकड़ में करीब 10 टंकी आपको डालना ही डालना है, तभी आपको बेस्ट और सही रिजल्ट मिलता है। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी आप दवाई का छिड़काव कर रहे हों तो सोयाबीन पर डबल हैंड नहीं डालना चाहिए। मतलब कभी कभार एक ही पौधे पर 2 बार स्प्रे चला जाता है, जिससे क्या होता है कि सोयाबीन का पौधा कमज़ोर हो जाता है और वो पौधा अलग ही सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो डबल हैंड नहीं डालना है, आपको सिंगल हैंड ही डालना है और पूरे खेत में एक समान, एक जैसा स्प्रे करना है। तीसरी सावधानी, अगर आप परशूट या वीड ब्लॉक या फिर सकेत का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आप घोल ठीक से बनाएं। अगर घोल आगे पीछे बना देते हैं तो ऐसे में भी आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगा।
चौथी सावधानी ये है कि कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सोयाबीन की फसल जब 20-25 दिन की हो जाती है और उसमें खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं तो उसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड यानी कि सुंडी मार दवाई को मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हर्बिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड यानी खरपतवार नाशक दवाई के साथ सुंडी मार दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सोयाबीन में खरपतवार के साथ ही आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारी फसलों के बारे में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अरबी की फसल में आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए क्या दवाई डालना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप अदरक की खेती करते हैं तो अदरक में आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए। मटर, मूंगफली, लगभग A to Z जानकारी आपको खरपतवार नियंत्रण के बारे में हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल पर जाना है, खरपतवार नियंत्रण के बारे में एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं उनसे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी फसल को समय रहते खरपतवार से बचा सके और उत्पादन अच्छा ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।